देखना। फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लीजिए आपको फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, और बटे में हम लोग क्या कर देंगे, बटे में हम लोग 2 कर देंगे। यानी कि फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, एफ से लिखा जाता है, और उसके बाद वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं। तो एफ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आर बटे 2। पर कभी कभी क्या होता है कि इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ करके आगे पीछे करके नया बना देते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं यहां से आर की वैल्यू निकालूं, तो आर बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू एफ। यानी कि वक्रता त्रिज्या को हमें ज्ञात करना है तो फोकस दूरी को 2 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर फोकस दूरी ज्ञात करना है तो वक्रता त्रिज्या को आधा करना पड़ेगा। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए जो कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध रखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या होता है ना, कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है, पूछ लेते हैं कि भैया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ओके चलें, ओके तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पास दूसरा है वो है, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला जो है वो है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, वो है दर्पण सूत्र। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। ये होता है हमारे पास दर्पण सूत्र। पर हमारे बच्चे क्या करते हैं ना कि अक्सर u को आगे कर देते हैं और v को पीछे कर देते हैं, मतलब यहां u कर देते हैं, यहां v कर देते हैं। ध्यान में रखना है कि अगर आपने यहां पर u को कर दिया और यहां पे v कर दिया तो दर्पण सूत्र में तो गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आपने लेंस सूत्र में कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा सर जी, लेंस सूत्र क्या होता है और UVF क्या होता है ये भी बताना सर जी। तो तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आएगा वो होगा लेंस, वो होता है लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम यही फॉर्मूला होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला होगा। बस अंतर क्या होगा, अंतर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये माइनस होगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात, आराम से क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भैया इसमें u v और f है क्या, है ना, u क्या है, v क्या है, f क्या है। तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि जहां जहां जो हमारा u है, u को हम लोग बोलते हैं वस्तु की दूरी, u को कहा जाता है वस्तु की दूरी। और कहां से नापी जाती है, दर्पण में ध्रुव से और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से, राइट। और v क्या है, v है हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी। v को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ओके आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। f के बारे में बात करें तो f क्या होता है बेटा, ये होता है फोकस दूरी। ये हो गया हमारे पास फोकस दूरी। क्या यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, हमारे पास अगला जो हमारे पास इसी चैप्टर से फॉर्मूला है, इसी चैप्टर से जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है हमारे पास फॉर्मूला आवर्धन का। चौथा जो फॉर्मूला है वो है आवर्धन का, चौथा जो फॉर्मूला है वो क्या है, आवर्धन का, राइट। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन को m से लिखा जाता है और ये होता है m बराबर I/O। ठीक है, I/O। जहां पे ये जो I होता है, ये जो I होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। I को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रतिबिंब की लंबाई। और जो O होता है, इस O को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वस्तु की लंबाई, इसको कहा जाता है वस्तु की लंबाई। और आवर्धन को हम लोग m से लिखते हैं। अब यहाँ पर मेन बात यह है, यहाँ पर मेन बात यह है कि आवर्धन तो लिख लिया सर जी, कभी कभी आवर्धन क्या होता है ना, धनात्मक आता है। अगर आवर्धन धनात्मक आया यानी आवर्धन कैसा आया, प्लस में आया, यानी m की वैल्यू प्लस में आएगी, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। तब जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है बेटा वो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये क्लास हमारी आज लाइव क्लास है और डेली लाइव क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगी और एक क्लास बेटा आपको शाम को 6 बजे मिलेगी। दूसरा आवर्धन अगर ऋणात्मक आया, अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक आया है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, वो वास्तविक बनता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, है ना। जैसे आवर्धन का मान माइनस में आ गया, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, माइनस में आ गया तो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और अगर आवर्धन का मान प्लस में आया तो कैसा बन रहा है, वो आभासी बन रहा है, राइट। सो आई होप यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि आवर्धन का मान जो आ गया आपका वो आ गया 1 से छोटा, अगर 1 से कम आ जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर आवर्धन का मान, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो आ गया कि आवर्धन का मान 1 से छोटा यानी 1 से कम, तब क्या होगा। अगर यदि भैया ये नोट में लिखना कि यदि अगर आवर्धन का मान, यदि आवर्धन का मान आपका 1 से कम आ जाए यानी आवर्धन छोटा हो, तब जो आपका प्रतिबिंब होगा, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। बस ऐसे याद रखो, आवर्धन का मान 1 से कम, प्रतिबिंब छोटा। आवर्धन का मान अगर 1 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, तब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब जो प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा बेटा, वो बनेगा वस्तु के बराबर, राइट। तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ओके चलो, अब इसके बाद यहाँ पर हम सही से लिख देते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर, एक बार मुझे जल्दी जल्दी से बता दो। एक बार जब सारे बच्चे अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो फायर इमोजी कर देना, सारे बच्चे फायर इमोजी कर देना, फटाफट से फायर इमोजी सेंड कर देना। वेरी गुड, सब पढ़ाकू बच्चे क्लास को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हमारे पास m है ना, अगर m का मान 1 से ज्यादा हो गया तब, मेरी खामोशी की वजह पूछ रहे हैं, तब जो प्रतिबिंब क्या होगा, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तब बनेगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, अगर आवर्धन का मान 1 से ज्यादा आ गया तो। ठीक है, नहीं मुन्ना ये लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है।
हाँ, बहादुर बच्चों के लिए है। तो आई होप यहाँ तक आराम से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक एक बार फटाफट से बताना। किसी को कोई डाउट? चलें आगे? वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हम लोगों ने 4 टाइप के फॉर्मूले पढ़ लिए। आवर्धन पढ़ लिया, हम लोगों ने दर्पण सूत्र पढ़ लिया, लेंस सूत्र पढ़ लिया, सारी चीजें क्लियर कर ली। अब हमारे पास अगला है, हमारे पास जा सकते हो आप में। पांचवा जो हमारे पास है, पांचवा जो बच्चों हमारे पास है, वो है हमारे पास लेंस की क्षमता। पांचवा जो फॉर्मूला है वो है लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता को हम लोग पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? पी से। और पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है पी बराबर 100/f। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f और एक फॉर्मूला होता है पी बराबर 100/f। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब जब f का मान कैसा हो? मीटर में दिया हो तब। जब f का मान मीटर में हो तब, ठीक है। तो अभी मैं सब फॉर्मूले के मात्रक एक साथ लिखूंगा। और ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब f का मान सेंटीमीटर में हो। जब f का मान किसमें हो? सेंटीमीटर में हो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आराम से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बात करते हैं ना मात्रक की। अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक के बारे में बात करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें आया था RFUV, ये सब आया था। देखो जरा ध्यान से, अगर R के बारे में बात करें, अगर U के बारे में बात करें, अगर V के बारे में बात करें, अगर F के बारे में बात करें, तो ये सब क्या है? R क्या है? वक्रता त्रिज्या, तो दूरी ही तो होती है। U क्या है? वस्तु की दूरी है। V क्या है? वस्तु की दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी है। तो ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब इनका मात्रक क्या होगा? इन सभी का मात्रक या तो मीटर लिखोगे, एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है, और या फिर आप इसको सेंटीमीटर लिखोगे। अब जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं मात्रक, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम बात करते हैं M। M के बारे में बात करते हैं, तो इसका मात्रक नहीं होता, यानी कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता। ये चीज आप कहीं पर नोट कर लो, यानी ये क्या है? मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि M क्या है? मात्रक विहीन है, इसका मात्रक नहीं होता। क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आया? एक बार फटाफट से बताओ। तो मैंने देखो U, V, F इन सब के मात्रक बता दिए, M का मात्रक मैंने बता दिया। I और O, अगर इनके मात्रक के बारे में भी बात करें, I और O, तो ये भी वही है। I और O इनके मात्रक भी वही, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं F की, सॉरी P की। P क्या है? यहाँ पे P जो आपको दिख रहा है लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होता है डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो गया। क्या बच्चों यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक आराम से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ रही होंगी बात। देखो, एक टीचर ना आप लोगों को साल भर पढ़ाता है। मैं आप लोगों को अप्रैल से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ और लगातार पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। यूट्यूब पे डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, तो हमेशा होती थी। मतलब यूट्यूब पे मैं अप्रैल से लेकर के दिसंबर महीने तक, सॉरी नवंबर महीने तक लगातार मैंने शाम को 7 बजे पढ़ाया। फिर जब ठंड होने लगी बेटा, तो मैंने फिर 6 बजे कर दिया क्लास। पर शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि क्लास ना हुई हो। जिस दिन मेरी माँ का ऑपरेशन था उस दिन भी हमने क्लास ली है, क्योंकि हम उस दिन में गैप नहीं करना चाहते। जब बहुत इमरजेंसी होती है तभी क्लास में छुट्टी होती है। परंतु आज नहीं तो कल हमारा और आपका साथ तो छूटेगा ही, है ना। मेरा साथ हो सकता है, आपके साथ छूट जाएगा, जो बच्चे हमारे साथ दिल से जुड़े हैं। पर मैं एग्जाम के आखिरी दिन तक, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको एग्जाम के आखिरी दिन तक पढ़ाऊंगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना सुबह, उस दिन भी रात को मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इस बात पे विश्वास रख करके मेरे साथ आप आगे बढ़ सकते हो। इस बात पे विश्वास रख के मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को। और यूट्यूब पे पढ़ना अगर किसी टीचर के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ पढ़ना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि टीचर क्या करता है। लेकिन आपको ये चीज है कि आज इस टीचर ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है उस टीचर के साथ, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आराम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।